Hey people, I am Neeru. Welcome back to Seek Record. Today in this video we discuss generation of computer and types of computer. So let's talk about first generation of computer. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे 1942 के अंदर इनको डेवलप किया गया था। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था एज अ मेमोरी कंपोनेंट। ठीक है, ये ट्यूब्स जो थी दिखने में कैसे होती थी, बल्ब के जैसे होती थी, प्रोड्यूस करती थी लॉट्स ऑफ हीट, बहुत ज्यादा गर्मी जो है पैदा करती थी ये ट्यूब, और एक्सपेंसिव तो बहुत ज़्यादा थी। और इनको कौन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ और सिर्फ वही इनको अफोर्ड कर पाती थी। स्टोरेज का मीडियम इसमें था मैग्नेटिक ड्रम्स। ठीक है, इसकी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये अनरिलायबल थी, इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कभी भी खराब हो सकते थे। ठीक है, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज होती है आपकी 01 लैंग्वेज। ठीक है, इसको सपोर्ट करते थे। साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे और इनको नीड पड़ी थी एसी की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वैक्यूम ट्यूब जब प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, नॉन पोर्टेबल थे। नॉन पोर्टेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे इनको इन कंप्यूटर को साइज में बड़ा होने के कारण एक जगह से आप दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते थे। कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी खपत बहुत ज़्यादा थी। कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के। एनीक 1942 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी माना जाता है कि पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था, एनीक था। एडसेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको 1951 के अंदर डेवलप किया गया था। फर्स्ट कमर्शियल यूज जो कंप्यूटर था वो था यूनिवेक था। किस लिए यूज किया जाता था, साइंटिफिक पर्पज एंड मिलिट्री फील्ड के अंदर। ठीक है, IBM 750 जो है IBM कंपनी ने डेवलप किया गया था। IBM की फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, साइज में कुछ इस तरह से थी। और ये है वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, इनको 1955 के अंदर डेवलप किया गया था। अब यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को जो है रिप्लेस कर दिया गया था ट्रांजिस्टर से। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक कोर्स को यूज किया जाता था एज अ प्राइमरी मेमोरी। अभी जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो उसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को, कौन सी होती है आपकी, प्राइमरी होती है रैम एंड रोम, और सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी हार्ड डिस्क हो गई, और आपका पेन ड्राइव हो गया, CD ड्राइव हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी रहती हैं। फीचर्स क्या है यहाँ पे, ये रिलायबल थे, थोड़े स्मॉल भी हो गए थे साइज में, और जनरेट करते थे लेस हीट को, थोड़ी कम गर्मी को ये जो है पैदा करते थे। कंज्यूम करते थे कम इलेक्ट्रिसिटी को, फास्टर भी थे, अभी तक भी कॉस्टली थे। और यहाँ पे AC की रिक्वायरमेंट तो थी, क्योंकि जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी वहाँ AC की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये सपोर्ट करते थे मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को भी और असेंबली लैंग्वेज को भी। ये जो लैंग्वेजेस हैं, हम जब वीडियो करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, जब हम लेक्चर्स करेंगे उसके अंदर जो है हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इसके कुछ कंप्यूटर देख लेते हैं। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108, ये सारी जो हैं इसकी इम्पोर्टेंट जो हैं कंप्यूटर्स हैं। और कुछ इस तरह से थे हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। और ये है हमारा ट्रांजिस्टर जो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके यहाँ पे यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इनको 1965 के अंदर डेवलप किया गया था। अब यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर। ठीक है, और इंटीग्रेटेड सर्किट क्या था, एक छोटी सी चिप लगी हुई रहती थी, सिलिकॉन की चिप होती थी, जिसपे बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर इस तरह से लगे हुए रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंसेप्ट आया था टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोग्राम जो एक टाइम पे कर सकते थे और टाइम भी शेयर कर पाते थे। तो ठीक है, इन कंप्यूटर के अंदर ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। यहाँ पे कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी आई थी, फोर्टन, कोबोल, पास्कल, ये सारी क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। इसके फीचर्स थे, ये थोड़े से रिलायबल हो गए थे पहले से, स्मॉल साइज भी हो गया था इनका, और जनरेट कर लेते थे कम गर्मी को। उसके बाद क्या है, फास्टर थे, कॉस्टली भी थे, AC की रिक्वायरमेंट भी थी इनको, ये कंज्यूम करते थे लेस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सपोर्ट करते थे हाई लैंग्वेज को। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, फोर्टन, कबोल, पास्कल्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर देख लेते हैं इसके। IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 37168, TDC 1316, ये सारे जो आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते हैं। सो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कुछ इस तरह से थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर थे। और ये है हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC जो छोटे छोटे जो हैं लगे होते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है 1975 के अंदर इनको डेवलप किया गया था, और अभी भी हम जो है इस जनरेशन के कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो आ गया था आपके ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और IC को रिप्लेस करके। ठीक है, VLSI की फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि बताइए VLSI की फुल फॉर्म क्या है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड है। VLSI जो थे
उनके ऊपर क्या है 5000 से भी ज्यादा जो है ट्रांजिस्टर लगे होते थे। एक चिप होती थी VLSI की छोटी सी, उस पे जो है ट्रांजिस्टर जो है 5000 से भी ज्यादा लगे हुए रहते थे, जो एक जिसको हम क्या है माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर यूज किए गए थे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का जो है कंसेप्ट लाया गया था। माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। VLSI एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर था जिसपे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए रहते थे, और ये क्या है प्रोसेसिंग का सारा काम करते थे। इसमें क्या है फर्स्ट टाइम जो है PC का रेवोल्यूशन हुआ। PC जो आप पर्सनल कंप्यूटर हमारे यूज करते हैं, लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप्स हो गए, ठीक है। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, डी बेस का मतलब होता है डाटाबेस लैंग्वेजेस जो थी, ठीक है, जिसपे डाटा जो है आप बैकएंड पे स्टोर कर पाते थे। तो C++, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। इसके फीचर्स क्या हैं, वेरी चीप थे, पोर्टेबल भी हो गए थे क्योंकि साइज में छोटे थे, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था, रिलायबल भी थे, यूज ऑफ PC, यहाँ पे PC का यूज होने लगा था, स्मॉल थे साइज में, यहाँ पे AC की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम जो है कंसेप्ट आया था इंटरनेट का। इंटरनेट जो है पहली बार इन्हीं कंप्यूटर्स के अंदर यूज किया गया था, इससे पहले इंटरनेट नहीं था, ठीक है। ग्रेट डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ नेटवर्क, जब ये कंप्यूटर आए थे तो नेटवर्क जो है बहुत तेजी से फैला था इन कंप्यूटर के थ्रू। तो इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। PDP-11, Apple II, Cray-1 सुपर कंप्यूटर। Cray-1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन जो है। Cray-1 जो है एक सुपर कंप्यूटर है हमारा, और वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना था ये, ठीक है। Cray-XMP सुपर कंप्यूटर। सो इसके जनरेशन के कंप्यूटर हैं कुछ इस तरह से, और ये है हमारी VLSI चिप होती है, ठीक है। जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना ये छोटे छोटे, ये सारे क्या हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं, कैपेसिटर। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करते हैं। ये हैं प्रेजेंट की जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो आज भी हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अब VLSI वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर IC को जो है कन्वर्ट कर दिया गया है ULSI के अंदर, ठीक है। ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक छोटी सी चिप होती है, उस पे बहुत सारे कंपोनेंट जो लगाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ठीक है, ये सारे उस पे लगाए जाते हैं। तो इसको क्या है एक चिप बोला जाता है, उसको बोलते हैं ULSI। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट भी आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट भी आया था क्योंकि ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड थे, ठीक है। और AI के अंदर क्या था, जो AI के कंप्यूटर थे वो ह्यूमन की तरह ही सोच पाते थे, वैसे ही वो काम कर पाते थे, वैसे ही डिसीजन ले पाते थे। तो उनपे जो ये वाले कंप्यूटर थे उनमें ये प्रोग्रामिंग डाली जाती थी कि वो ह्यूमन की तरह ही बिहेव कर पाए। तो इसमें जो लैंग्वेजेस थी C++, जावा एंड .NET को यूज किया गया था। इसके फीचर्स क्या थे, प्रोग्रामिंग लेस कॉम्प्लेक्स थी, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग हो पाती थी क्योंकि यहाँ पे क्या है पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब आपका है कि जैसे कि आपने कोई भी 2-3 प्रोग्राम इकट्ठे चला रहे हो। आज के टाइम पे क्या है आप एक टाइम पे सॉन्ग भी सुन रहे हो, अपना दूसरा कोई काम भी कर रहे हो, ठीक है, पिक्चर्स भी देख रहे हो, तो ये सारी पैरेलल प्रोसेसिंग है। यहाँ पे जो इंटरफेस था इनका बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली था, मल्टीमीडिया आ चुका था, ठीक है। क्योंकि पहले के कंप्यूटर में क्या था, जो भी इंटरफेस रहता था वो COI बेस्ड होता था, कमांड यूजर। जब आप कोई कमांड यूज करते हो तभी आपको कोई और चीज ओपन होती थी। बट यहाँ पे क्या है GUI इंटरफेस आ गया था हमारा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें क्या है आपके सामने कोई आइकन दिया हुआ और उसके नीचे लिखा हुआ माई कंप्यूटर, ठीक है। तो आप उस आइकन पे क्लिक करके उस चीज को जो है एक्सेस कर सकते हो। तो ये थे हमारे GUI बेस्ड सिस्टम। अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल थे, पोर्टेबल तो थे ही क्योंकि लैपटॉप आ चुका था इस टाइम पे। कुछ कंप्यूटर देख लेते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड क्रोमबुक, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, ठीक है। ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोलते हैं। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं बहुत सारी, ठीक है, और बीच में लगे हुए हैं हमारे IC सर्किट्स, इनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो थे स्मॉल थे साइज के अंदर, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर उन कंप्यूटर्स को कहा जाता है जो हम अपने घर में पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। हमारा PC, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, अल्ट्रा बुक, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर के। तो इनको डिजाइन किया गया था, इन पे क्या है एक बंदा एक टाइम पे एक ही बंदा काम कर सकता है, और इसकी रैम जो है कुछ ये इस तरह से रहती थी। रैम जो है अभी जब आप लैपटॉप या PC लेते हो तो आप क्या देखते हो कि आपकी रैम कितनी है, 2 GB है, 4 GB है, या फिर 8 GB है, ठीक है। तो ये CPU के अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर भी था। इस टाइम में इन कंप्यूटर्स के अंदर क्या है माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता था CPU के अंदर, और इसके कुछ सेपरेट कंपोनेंट थे लाइक कीबोर्ड, माउस, इसके जो है इनपुट डिवाइसेस थे।
एग्जाम्पल है IBM, PCS एंड एप्पल। कुछ कंप्यूटर जो हैं वो हैं डेस्कटॉप, पोर्टेबल, हैंड हेल्ड। पोर्टेबल जो आपका लैपटॉप आ गया, हैंड हेल्ड कंप्यूटर आप PDA की एग्जांपल ले सकते हो, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको कि आप हाथ में उठा के भी जो है इजीली कहीं भी लेके जा सकते हो। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क एट अ सेम टाइम। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं इन कंप्यूटर पे, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को यूज करती हैं, जहाँ पे क्या है डाटा को शेयर किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। तो बड़ी बड़ी फर्म्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो हो गया, ठीक है आपका, तो ये वाली फर्म्स जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज करती हैं। तो इनके पास डाटा जो है स्टोरेज बड़ा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डाटा जो है बहुत हाई लेवल पे होता है, तो उनको जो है लार्ज मीडियम भी चाहिए स्टोरेज का, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को ई कॉमर्स सर्वर के तौर पे भी यूज किया जाता है। ई कॉमर्स सर्वर कौन से होते हैं, लाइक आप कोई भी सेलिंग और परचेजिंग का काम कर रहे हो, एग्जाम्पल ले सकते हो आप अमेजोन। हैंडलिंग ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट, यहाँ पे क्या है ट्रांजैक्शन को इंटरनेट के थ्रू जो है हैंडल किया जाता था। इसके कुछ एग्जांपल हैं IBM 370, यूनिवेक 1110, ठीक है। थर्ड टाइप क्या है इसकी, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है मल्टी यूजर कंप्यूटर हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीपल यूजर एक टाइम पे इसको यूज कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर बेसिकली जो है किस लिए डिजाइन किए गए थे, कुछ स्पेसिफिक टास्क टास्क जो है इंजीनियर परफॉर्म करते हैं। कैड के बारे में मैंने आपको बताया था। कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है कैड, जिसमें क्या है कोई भी आर्किटेक्चर जो है, किसी भी बिल्डिंग का मॉडल बनाना है, उसे कार का मॉडल बनाना है, या फिर कोई टूल्स बनाने हैं, तो वो सारे कैड के अंदर डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर को एज अ सर्वर भी आप यूज कर सकते हो। सर्वर का मतलब कैसे है कि यहाँ पे मान लो एक सर्वर है और ये कुछ कंप्यूटर जो है हमारे इससे अटैच्ड है। आपको ये नहीं समझना है कि सर्वर कुछ अलग से होता है। सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है जिसको क्या है सर्वर बना दिया जाता है, जिससे क्या है बहुत सारे कंप्यूटर जो कनेक्ट कर दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम क्लाइंट। ये इसके सारे क्लाइंट्स हो गए। जो भी आप सर्वर पे इन्फॉर्मेशन डालोगे वो सारी की सारी क्लाइंट्स जो है ऑटोमेटिकली असेस कर लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गूगल का कोई सर्वर है, ठीक है, गूगल का सर्वर है, तो जितनी भी गूगल के सर्वर पे जितनी भी वेबसाइट पड़ी हैं वो हमारे सबके कंप्यूटर्स में कैसे शो होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट सर्वर का काम जो हो रहा होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। HP 9000, PDP 11, IBM 70, ये सारी इसकी एग्जांपल है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि मिनी कंप्यूटर को जो है चेंज किया जाता है सुपर कंप्यूटर के अंदर। कैसे 80836 चिप आती है ये एक छोटी सी, अगर ये मिनी कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट की जाए तो मिनी कंप्यूटर भी हमारा सुपर कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है। लास्ट टाइप है इसकी सुपर कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये फास्टेस्ट है कंप्यूटर, एक्सपेंसिव भी थे, साइज में भी बड़े थे, इनकी प्रोसेसिंग की स्पीड जो है बहुत हाई थी, ठीक है। पावरफुल भी बहुत ज़्यादा थे और मेमोरी का स्टोरेज भी यहाँ पे बहुत बड़ा था। और इसकी जो स्पीड थी वो मेजर की जाती थी फ्लॉप्स के अंदर। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड्स के अंदर इसकी स्पीड को। क्रेवन जो है वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है बना था। इसको किसने डेवलप किया था, सीमर आर क्रे ने 1976 के अंदर इसको डेवलप किया था, जिनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है तो वो है सीमर्स आर क्रे। और आपसे अगर पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, वो है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। परम परम जो है वर्ल्ड ये वाला वर्ल्ड का फर्स्ट था। ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो बना था वो था परम, ठीक है। और जापानीज जो फुगैकू था वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, जो सबसे तेज चलता था। सागा 220 जो है इंडिया का फर्स्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, तो सबसे तेज इंडिया का चलने वाला था सागा 220, जिसको इसरो के अंदर यूज किया गया था। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्पीड जो थी, सागा की स्पीड थी 220 टेराफ्लॉप्स, ठीक है। अब सिद्धार्थ आता है, आपसे पूछा जाए फर्स्ट डेवलप इन इंडिया, इंडिया के अंदर पहला कंप्यूटर कौन सा बना था, वो था सिद्धार्थ। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा बना था, तो वो था एनिएक, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करते हैं। ट्रांजिस्टर जो है कौन सी जनरेशन के अंदर यूज किए गए थे, तो ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे हमारे सेकेंड जनरेशन के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है बिल्ट थे, किसके बेस थे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो बेस थे, ठीक है। बनाए किस गए थे, कौन सी टेक्नोलॉजी इनके अंदर यूज की गई थी, वो थी ULSI, ठीक है। ULSI होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता था, वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन के अंदर आया था, तो वो थी हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आया था, जो एक छोटी सी चिप थी जिसपे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर जो है लगे रहते थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो मैन्युफैक्चर किए गए थे किस लिए, किसके बेस थे, वो थे ट्रांजिस्टर के बेस, ठीक है।
एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, आपसे पूछा है आईसी सर्किट क्या है। आईसी सर्किट एक सिलिकॉन की छोटी सी चिप होती है, ठीक है, जिसपे जो है बहुत सारे कंपोनेंट जो है एम्बेड किए जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या आएगी, फैब्रिकेट ऑन एनी सिलिकॉन चिप। अगर आप किसी भी सिलिकॉन चिप के ऊपर आईसी सर्किट्स को फैब्रिकेट मतलब उसको लगाना, ठीक है, कोई भी आईसी सर्किट के ऊपर आप कोई भी सिलिकॉन की चिप के ऊपर आईसी सर्किट्स को लगा दोगे तो वो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाएगा, ठीक है। यूएलएसए की फुल फॉर्म बतानी है, क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। कई बार दिया होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, आपको इंटीग्रेटेड टिक नहीं करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन जो होगी आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज एन emerging ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट मीन्स एंड मेथड्स ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंग्स लाइक ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन की तरह जो कंप्यूटर सोच पाते हैं वो कौन से हैं, वो किस पे बेस्ड थे, एआई पे बेस्ड थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, ये एक प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो क्या है कंप्यूटर के अंदर डाल दिए जाए तो वो ह्यूमन की तरह ही काम कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, उनकी तरह बोल भी पाते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक